एक सामान्य व्यक्ति की तरह मोह माया और काम में लीन थे। आखिर उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिससे कि उनका जीवन ही परिवर्तित हो जाता है और राम भक्त के रूप में हमारे अनेकों धार्मिक पुस्तकों के रचयिता बन जाते हैं। आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास के संपूर्ण जीवन चरित्र को, जिसे मैंने रामचरितमानस और बाह्यकृति से संकलित किया है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म रामचरितमानस के अनुसार संवत 1554 को प्रयागराज यूपी के राजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात तुलसीदास का जन्म हुआ और जन्म लेते समय ये रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम नाम का शब्द निकला और जन्म से ही उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। ऐसे बालक को देखकर परिवार में शंका का माहौल बन गया, कहीं कोई अनिष्ट या अमंगल ना हो जाए। इसलिए माता हुलसी तुलसीदास को अपनी दासी चुनिया के हाथ सौंपकर दूसरे ही दिन इस संसार से चल बसी। दासी ने बड़े ही प्यार से तुलसीदास का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया और दर दर भटकने लगा। इस पर जगत जननी मां पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर उनके पास जाती और उन्हें अपने हाथों से भोजन करा जाती। जन्म के समय उनके मुख से राम नाम का शब्द निकलने से उनका बचपन का नाम ही राम बोला पड़ गया। भगवत कृपा से राम शैल पर रहने वाले नरहरि बाबा ने इस प्रतिभाशाली बच्चे को अपने सानिध्य में रखकर दीक्षा दी और इनका नाम विधि पूर्वक तुलसी राम रखा। बिना सिखाए ही तुलसी राम ने गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सबको चकित कर दिया। अब गुरु के सानिध्य में अयोध्या में ही विद्या अध्ययन करने लगे। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। कुछ वर्षों बाद तुलसीदास काशी आकर शेष सनातन जी के सानिध्य में 15 वर्षों तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना भी जागृत हो उठी और गुरु से आज्ञा लेकर वो अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने पाया कि उनका परिवार नष्ट हो चुका है। विधि पूर्वक अपने परिवार का श्राद्ध आदि संपन्न कर वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। 29 वर्ष की अवस्था में यमुना पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी कन्या रत्नावली से उनका विवाह हुआ। तुलसी राम और रत्नावली का बहुत सुंदर जोड़ा था। उनका विवाह तो हो गया, परंतु गौना नहीं हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौना विवाह के बाद का एक रस्म है, जिसमें वर अपने ससुराल जाता है और कुछ रीति रिवाज को पूरा करके अपनी वधू को साथ लेकर आता है। अर्थात गौना नहीं होने के कारण तुलसीदास जी काशी आकर वेद वेदांग का अध्ययन में लग गए। वेद वेदांग का अध्ययन करते समय एक दिन अचानक तुलसीदास को अपनी पत्नी रत्नावली की बहुत याद आने लगी और वो कामातुर हो अपने गुरु से आज्ञा लेकर राजापुर आ गए। रत्नावली अपने मायके में थी, क्योंकि उनका गौना नहीं किया हुआ था। तुलसीदास जी काली अंधेरी रात में रत्नावली से मिलने के लिए निकल गए और उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण यमुना नदी पूरे उफान पर थी और वहां उस वक्त कोई नाव नहीं था। तभी अचानक तुलसीदास को यमुना में बहती आ रही एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया, जो वास्तव में लकड़ी नहीं बल्कि एक मृत शरीर था। उसी के सहारे तुलसीदास ने उफनती यमुना नदी को पार किया और रत्नावली के घर तक पहुंच गए। रत्नावली के घर के पास एक बड़े पेड़ पर एक रस्सी लटक रही थी, जो वास्तव में रस्सी नहीं सांप था। उसके सहारे वो रत्नावली के कक्ष तक पहुंच गए। तुलसीदास रत्नावली से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि उनको यमुना नदी में एक लाश की जगह लकड़ी और पेड़ पर लटक रहे सांप की जगह रस्सी दिखाई दिए। जब रत्नावली ने उनको देखा तो वह भयभीत हो गई और उनको कहा कि वापस चले जाएं, क्योंकि गौना नहीं होने के कारण वह नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके कारण उनकी लोक लज्जा पर सवाल उठेंगे। रत्नावली ने तुलसीदास को एक दोहे के माध्यम से शिक्षा दी। यह दोहा इस प्रकार है। अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीत, ने कुछ होती राम से तो काहे भवभीत। इस दोहे के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी को समझाया कि आप इस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्रेम करते हैं, यदि उसका आधा भी यदि भगवान से कर ले तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। इस दोहे का तुलसीदास जी के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि
उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और गांव आ गए। वहां पर साधु बनकर लोगों को श्री राम कथा सुनाने लगे और श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी ने संपूर्ण भारत में तीर्थ यात्रा की थी। तुलसीदास जी द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, हिमालय और रामेश्वर में लोगों के बीच जाते और वहां के लोगों के बीच में श्री राम का गुणगान करते। अपना अधिकतर समय उन्होंने काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत किया, परंतु अपने आखिरी समय में काशी आ गए। वो अब श्री राम की भक्ति में लीन हो गए थे। हर समय उठते बैठते श्री राम का नाम लिया करते थे। चित्रकूट के 80 घाट पर उन्होंने 1580 ईस्वी में महाकाव्य रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरा किया। कहा जाता है कि रामचरितमानस महाग्रंथ को लिखने में उनको हनुमान जी का मार्गदर्शन मिला। तुलसीदास जी ने अपनी कई रचनाओं में यह उल्लेख किया है कि उनको हनुमान जी से मुलाकात कई बार हुई है। वाराणसी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए संकट मोचन मंदिर भी स्थापित किया था। तुलसीदास जी के अनुसार उन्हें हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण ही श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में हनुमान जी के दर्शन के अलावा पार्वती और शिव के दर्शन का भी उल्लेख किया है। एक बार तुलसीदास जी कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा करने के लिए निकले तो उन्होंने एक घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमार को बैठे देखा, लेकिन उस समय वो उनकी पहचान नहीं कर सके। लेकिन थोड़े ही समय बाद जब उनको पता लगा कि वो श्री राम लक्ष्मण थे तो वो बहुत दुखी हो गए। इन सभी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में किया है। और हनुमान जी की कृपा से अगली सुबह जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी श्री राम और लक्ष्मण ने उनको फिर दर्शन दिए और कहा कि वे तिलक करें। लेकिन तुलसीदास जी उनके दिव्य दर्शन में अभिभूत हो चुके थे, इस कारण वे तिलक करना भूल गए। फिर भगवान राम ने खुद अपने हाथों से तुलसीदास के माथे पर तिलक लगाया। तुलसीदास जी के जीवन का ये सुखद पल था। इस घटना के लिए एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट में हुए इस चमत्कार के बारे में विनय पत्रिका में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि तुलसीदास का निधन किसी बीमारी के चलते हुआ था और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण 80 घाट पर गुजारे थे। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी रचना विनय पत्रिका लिखी थी और इसी रचना पर भगवान श्री राम ने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। विनय पत्रिका को पूरा लिखने के बाद 1623 ईस्वी संवत 1680 में तुलसीदास जी का देवलोक गमन हो गया। आदमी दर्शकगण, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपा कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो हृदय आभार। आप अपना प्यार और स्नेह